3 रीजन में हम डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो हमने चौथी एप्लीकेशन करवाई थी वो कराई थी टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ हॉलो स्फेरिकल शेल। उसी का एक पार्ट है कि वेरिएशन क्या पड़ता है। हमने क्या एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल बनाया हुआ है विद रेडियस कैपिटल आर, और फ्रॉम सेंटर पॉइंट ओ एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है कि जो 3 केस आए थे कि जो हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल था उसमें हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट की थी, बाहर आई थी, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था ये पॉइंट पी था आपका। और ये जो आपके पास है ये रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया था, इसका इफेक्ट हमने फाइंड आउट किया था कि आउटसाइड द जो शेल है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। उसके बाद ऑन द सरफेस हमने फाइंड आउट किया था, और फिर इनसाइड द शेल। अब वो कहता है कि इसके वैल्यू दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपका अपनी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अब मैं जो लास्ट एप्लीकेशन है गॉसिस थ्योरम की उसको करवा करके आज ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट ओवर हो जाएगा। और कल मैं तो आज मैं लास्ट एप्लीकेशन आपको करवा रहा हूँ इसकी क्या नाम है गॉसिस थ्योरम की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे आपका। ठीक है, तो नोट कर लिया बेटा मोनिका? ओके बेटा। अब घबराने की जरूरत नहीं बेटा, इसी तो पहली एप्लीकेशन है हॉलो स्फेरिकल शेल की, वो बहुत मतलब 80% मिलती जुलती है आपकी किसके साथ, सॉलिड स्फीयर के साथ, जो कि हम अभी करेंगे आपका। ठीक है, और आपको पता भी लग जाएगा हाँ वाकई में वही चीज़ है। हम फाइंड आउट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू ए, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये आपकी लास्ट एप्लीकेशन होगी गॉसिस थ्योरम की। ठीक है, इसमें हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम सारा का सारा क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये हमने एक स्फीयर एज्यूम किया, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, सॉलिड है आपका, और एक हम आउटर इसके ऊपर क्या है डॉटेड लाइन से एज्यूम करेंगे एक और स्फीयर आपके पास। ये जो वाला हिस्सा है, ये जो हमने सर्कल पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सर्कल ब्लैक कलर से बनाया अंदर इनसाइड, ये आपका क्या है सॉलिड स्फीयर हम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे कि ये जो आपके पास है ये सॉलिड है, और ये सेंटर O हो गया, एक रेडियस ये होगा आपके पास, जो कि हमारे पास क्या मान के चलेंगे, कैपिटल R, और एक रेडियस और मानेंगे जो आपके आउटर उसके अंदर, इसके अंदर हम बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी आपके पास, और यहाँ पे एक रेट ऑफ चेंज जो सरफेस एरिया लेंगे हम ds। ठीक है, तो ये जो आपके पास रेडियस है यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये स्मॉल r है आपका। ठीक है, और लेकिन हम यहाँ ना एज्यूम करके इसको अब आउटर यहाँ पे एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये क्या है सॉलिड है आपके पास, तो ये रेट ऑफ चेंज होगा ds आपके पास। और उसी तरह से आपके पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है। ठीक है, तो जो आपके पास रेट ऑफ चेंज जो सरफेस एरिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे आपका। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा 1 by 1। कंसीडर करेंगे, कंसीडर, ठीक है, एन इंसुलेटिंग solid spherical shell, solid sphere of radius capital R, ठीक है, on which पॉजिटिव चार्ज क्या था, प्रेजेंट था आपके पास। पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रेजेंट होने की वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपका अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो क्या है बेटा, अंदर इनसाइड आपके पास क्या है, ये सॉलिड है। सॉलिड है तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसके अंदर वॉल्यूम, बेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, रो निकालेंगे। रो का क्या मतलब है, रो इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है रो, वो क्या होता है, चार्ज
ऑन सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय, जो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर आ जाएगा आपके पास, और रो इक्वल टू चार्ज क्या होगा बेटा आपके पास क्यू, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि यहां तक ये वाला जो हिस्सा है ये क्या आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन क्या आपके पास सॉलिड स्फीयर है। तो ये आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसको आपको ये फॉर्मूला यहाँ रख करके याद करके रख के चलना है हमारे को। अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की, और ये अलग अलग पोर्शन पे हम फाइंड आउट करेंगे। आपका अलग अलग हम चीज़ों पे निकालेंगे। पहले तो निकालेंगे आउटसाइड, फिर ऑन द सरफेस, और फिर इनसाइड द सरफेस। हर बार क्या होगा, अलग अलग आपके पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट ए पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पे मैंने फाइंड आउट करनी है। इसके बाहर हम फाइंड आउट करेंगे। पहला जो केस बनेगा आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर बनेगा। अब यहाँ पे क्या है कि लेट पी, नाउ लेट पी बी ए पॉइंट, पी एक पॉइंट है, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर है आपके पास। ये पॉइंट भी आउटसाइड द स्फीयर हो गया आपका, ठीक है। और कौन से डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कैपिटल आर से ग्रेटर है, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर से, सेंटर ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास एजम्पशन होगी पहले केस के अंदर। देखो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर हमने माना, एज्यूम किया आपको। फिर हमने उसके अंदर निकाला कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली, वो रो इक्वल टू चार्ज ऑन सॉलिड स्फीयर हमने फाइंड आउट किया। और वो जो फॉर्मूला था रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हमारे पास होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने जो पहला केस एज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। हमने एक पॉइंट पी एज्यूम किया है आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, और वो कैपिटल आर से बड़ा है सेंटर से स्फीयर के अंदर। अब यहाँ कहता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो जो आपके पास डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमने ये सेंटर ओ था आपके पास, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, मीन्स बाहर की तरफ मूव कर रहा है। हमने जितनी एप्लीकेशन ली है बेटा सब पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम ड्रॉ करते हैं तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्लियर बेटा। अब वो कहता है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। जो गॉसेस थ्योरम हमें कहती है, मैंने आपको कंप्लीट एक एक्सप्रेशन लिखवाया था कि जो आपके पास फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए टू डी एस क्यू बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसमें से जो मेथड के लिए हमें एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया ई इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी रहेगा। क्या रहेगा, क्यू बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसको थोड़ा सा आगे हम मूव करेंगे, ठीक है बेटा। इसको जब हम आगे करेंगे एक्सप्रेशन को मूव, तो हमारे पास क्या बनेगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मीन्स ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आया है यहाँ पे, इसको हटाना है हमारे को, तो वो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया ई डी एस कॉस 0 डिग्री बन जाएगा आपके पास, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करने से जो एंगल बनेगा उसके ऊपर, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा और वो जाएगा क्यू बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू क्यू बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगा। अब ये जो हिस्सा है कौन सा वाला बेटा, ये वाला, ये क्या है, जब क्लोज इंटीग्रल सरफेस हो गया आपके पास, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ
सॉलिड स्फीयर का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया। और जो कि क्या होता है फॉर्मूला बता सकते हो बेटा, उसी होने का सरफेस एरिया ये हो जाएगा E इंटू में 4πr² इक्वल टू Q बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ आउटसाइड द सरफेस वो हो जाएगा 1/4π एब्सोल्यूट परमिटिविटी Q बाई r²। ये आपके पास फर्स्ट केस का क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट होगी हमारे को। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान करके चलेंगे हमारे पहले केस के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने, ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे हम, उसको नोट करते चले जाना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर के ऊपर। अब वो कहता है कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ये r और ये r क्या है, क्योंकि ऑन द सरफेस ये आ गया आपका ये पॉइंट। इस सरफेस पर हमने फाइंड आउट किया है, तो r किसके बराबर हो गया, स्मॉल r के ऊपर। तो जो ऊपर इक्वेशन 1 थी, फ्रॉम अबव इक्वेशन 1, तो हम क्या करेंगे, E इक्वल टू 1/4π एब्सोल्यूट परमिटिविटी Q बाई r²। ये आपके पास ऑन द सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ इजी है, क्योंकि ऑन द सरफेस क्या है, दोनों रेडियस बराबर हो जाते हैं। दोनों रेडियस बराबर होने की वजह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, चेंज हो गया, स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो गया। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट इनसाइड सॉलिड स्फीयर निकालना है, और इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो हॉलो था आपके पास उसमें 0 होता है। क्या यहाँ पे वो 0 आएगा, मेरे को तो लगता नहीं कि वो 0 आएगा, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के अंदर। वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम तीसरा करेंगे फाइंड आउट यहाँ पे बेटा, तो उसको नोट करेंगे हम 1 बाई 1। तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, तीसरा जो केस है इसके अंदर, थर्ड, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। इसमें इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर इनसाइड, सीधी सी बात है बेटा, हमने पॉइंट P मान लिया इनसाइड। लेट ए पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, इनसाइड स्फीयर मान लिया। और उसका डिस्टेंस क्या है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है आपके पास, ठीक है। और फ्रॉम सेंटर O से आपका। अब जो गॉसियन सरफेस है वो रेडियस R है, ये वाला पूरा का पूरा। इनसाइड मींस अंदर की तरफ क्या होगा, ठीक है। तो जो चार्ज इनक्लोज निकालेंगे हम, क्या पहले निकालेंगे कि जो ऑन द सरफेस है इनक्लोज है, चार्ज इनक्लोज ऑन द गॉसियन सरफेस। और हमने स्टार्टिंग में इस एक्सप्रेशन से पहले लिखा था, जो चार्ज निकाला था वो रो निकाला था, रो इक्वल टू Q बाई 4π r³, ठीक है। तो वो क्या था आपके पास, Q डैश इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हम नया चार्ज निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, Q डैश हमने निकाला, इनटू में वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का हमने क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी, जो हमने फार्मूला निकाला था स्टार्टिंग में, Q/4/3 πr³, ये वाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो स्टार्टिंग में था। अब हमारे पास गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 πr स्मॉल r, क्या हो गया बेटा, स्मॉल r³। 4π से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, QR³ अपॉन में R³, ये Q डैश,
ये फाइंड आउट हुआ हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, जो चार्ज इनक्लोज्ड है पूरा का पूरा इसके अंदर, जो एज्यूम क्या वो चीज़ है बेटा। ठीक है, अब ये आपके पास जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्यू डैश है हमारा। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एप्लीकेशन क्या है गॉस थ्योरम की ही है। तो हम यहाँ अगेन वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू बेटा चार्ज था यहाँ क्यू डैश बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक डायरेक्शन में आपके पास ट्रेवल कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा इस डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे अपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, एस इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री और इक्वल टू क्यू डैश बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल एस डी एस इक्वल टू है, क्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे आपको। तो क्यू डैश की वैल्यू आपके पास है क्यू आर क्यू अपॉन में आर क्यू, ये वैल्यू। अब ये क्या आपके पास सरफेस एरिया है किसका, स्फेयर का। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या रहेगा आपके पास, सरफेस एरिया रहेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होता है गॉसियन सरफेस पे एट एवरी पॉइंट आपका। हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तो जब डी एस होगा हमारे पास, वो हम कैलकुलेट करेंगे ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन में आर क्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और जब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कैलकुलेट करके, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका ई इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्यू आर क्यूब और आपके पास आर स्क्वायर और आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर क्यूब में से हम कुछ कैंसिल करेंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर की तरफ आपके पास होगी, कैलकुलेट जो हमने की है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, क्योंकि ये वाला जो आर है, ये तो आर पूरा जो इनसाइड है सॉलिड स्फीयर होने की वजह से कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास भी क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट चीज़ों को लेंगे, तो कांस्टेंट चीज़ का क्या है कि आपके पास 1/4 पाई कांस्टेंट होता है वैल्यू, चार्ज जो इनक्लोज है वो भी कांस्टेंट है, आर क्यूब भी क्या है, कांस्टेंट है आपके पास। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करता है, E is directly proportional to small r, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r बढ़ता जाएगा, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, घटता चला जाएगा, उस पर डिफरेंस आएगा, आपके पास वेरिएशन आएगा, आपके पास डिक्रीजेस होता चला जाएगा आपके पास। तो ये था बेटा आपके पास लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, जो कि मैंने आज आपको कंप्लीट कर दी है, क्योंकि कल इसमें से कुछ स्टूडेंट जो हेलो बेटा इंक्रीजेस होगा बियॉन्ड द सरफेस, जो स्मॉल आर है वो इंक्रीज करेगा बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगा इनवर्सली और विद आर स्क्वायर, और उसकी वजह से क्या होगा, वो डिक्रीजेस हो जाएगा आपके पास, वो वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी आपकी। कौन सा बेटा, ये डेरिवेशन आप लोग नोट कर लेना। अच्छा केमिस्ट्री, अब मैं आपको क्या है वेरिएशंस के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, कि कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं हो रहा। जब वेरिएशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब सेंटर पे आएगा आपके पास एट द सेंटर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, चार्ज सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहलाएगा। अगर डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी आपके पास, इंक्रीजेस करेगी और बिकम्स मैक्सिमम होगा एट द सरफेस। मैक्सिमम क्या होगा, एट द सरफेस होगा, और इंक्रीजेस बियॉन्ड द सरफेस, मतलब बियॉन्ड द सरफेस इंक्रीज करेगा आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगी इनवर्सली और डिक्रीज करेगा आपके पास। और सीधी सी बात है, अगर हम इसकी बात करते हैं ग्राफ की, इस केस में वेरिएशन आपके पास, तो ये हमारे पास ग्राफ रहेगा।
और आर नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके ऊपर डिनोट करेगा। और पहले तो लाइन आएगी ऐसे मैक्सिमम और फिर उसके पास क्या होगी वेरी करेगी, ये आपके पास नीचे की तरफ जाएगा आपका। तो उस केस में ये तो होगा इनवर्सली 1/r², ठीक है, और ये होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रहेगा आपके पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस केस में ये जो है आपके पास E मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ है इस केस का, ये नोट कर लेना। We'll be right back.